तो आज के इस वीडियो में हम घटिका का समय लेके आए हैं। घड़ी का समय आया है, तो घड़ी का समय भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आओ हम इसको सीखते हैं। घड़ी का जो समय होता है उसमें 1 से लेके जो 12 तक की जो गिनती होती है वो आती है। जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है 1 से लेके 12 तक की गिनती है। और घड़ी के समय में जो साढ़े, जैसे अपन बोलते हैं ना साढ़े हो गए, 5:30 हो गए, 6:30 हो गए, तो उस साढ़े को क्या बोलेंगे वो लिख रखा है। 15 मिनट ज्यादा हो जाती है उसको लिख रखा है। 45 मिनट का लिख रखा है। 5 मिनट अधिक होती तो उसको क्या बोलेंगे, 10 मिनट अधिक होती तो उसको क्या बोलेंगे। जो भी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। आओ दोस्तों ये बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक जो घड़ी का जो समय है वो 1 घंटे का बजा के दिखाता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज आती है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक घड़ी बनी हुई है जिसमें 1 से लेके 12 तक की जो समय मैंने लिख रखा है। और ये एक इसमें 2 सुइयां बना रखे मैंने, एक तो छोटा सुइया और एक बड़ा सुइया। छोटा सुइया से दिख रहा है कि 9 पे है और बड़ा सुइया 12 पे है। तो जब ये वाली स्थिति घड़ी के अंदर होती है तो उस समय को हम बोलते हैं नववादनम। देखो ध्यान से समझो कि अगर छोटा वाला सुइया 9 पे रहे और बड़ा वाला सुइया 12 पे रहे तो उसको बोलेंगे नववादनम। अगर 10 पे रहेगा तो 10वादनम, यानी अगर छोटा वाला सुइया 10 पे है और बड़ा वाला सुइया 12 पे है तो 10वादनम। और छोटा वाला सुइया 11 पे है और बड़ा वाला सुइया 12 पे है तो 11वादनम। इसी प्रकार ये बाकी का जो भी समय है, यानी अगर बड़ा वाला सुइया तो रहेगा 12 पे और छोटा वाला सुइया जिस पे भी रहेगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। तो 1 पर है तो 1वादनम, 2 पर 2, 3 पर 3। तो इसी प्रकार यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि 9 बजे का मैंने यहाँ पर टाइम बना दिया है। 9 बजे का यानी छोटा सुइया 9 पर और बड़ा सुइया 12 पे, तब उसको बोल देंगे नववादनम। समय है, रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। थोड़ी सी देर बाद में क्या होएगा, 9 बजकर कितनी मिनट हो जाएगा, 5 मिनट। तो ये घड़ी का स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसमें छोटा सुइया 9 पे रहेगा और बड़ा वाला सुइया कितने चला जाएगा, 1 पर। तो अब देखो 9 बज के कितनी मिनट ज्यादा हो गई है, 5 मिनट। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है 5 मिनट ज्यादा हो गई तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पंचाधिक, यानी 5 मिनट ज्यादा हो गई है। कितने बज गए, नववादन, 9 बजकर। अब ये 5 मिनट कितने की, जैसे 10 बज के 5 मिनट हो गई तो पंचाधिक 10वादन। 11 बज के 5 मिनट हो गई तो पंचाधिक 11वादन। 12 बज के 5 मिनट हो गई तो पंचाधिक 12वादन। जैसे जैसा आता रहेगा, बस मेन चीज यहाँ पर है कि जितनी मिनट ज्यादा हो रही है ना वो चीज यहाँ पे लिखनी है और आगे का समय यहाँ पर लिख देना है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद में फिर से, क्योंकि समय तो रुकता नहीं है, समय चलता रहता है, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि छोटा वाला सुइया लगभग इस मानो कि यहाँ पे आ जाता है और बड़ा वाला सुइया यहाँ पे आ जाता है। तो अब समय क्या हो गया है, अब समय हो गया है 9 बज के 10 मिनट। तो 9 बज के 10 मिनट हो गई है। 9 बज के कितनी मिनट ज्यादा हो गई है, 10 मिनट ज्यादा हो गई है। तो क्या बोलेंगे, 10 मिनट ज्यादा को 10 अधिक। 10 मिनट ज्यादा को क्या बोलेंगे, 10 अधिक, यानी 10 मिनट ज्यादा हुए, कितने बज गए, 9 बज गए। यहाँ पे लिखेंगे नववादन। अब जितना भी बचता है 10 मिनट ज्यादा, अगर 11 बज के 10 मिनट ज्यादा हो गए तो क्या लिखेंगे, 10 अधिक 11वादन। 5 बज के 10 मिनट हो गई तो 10 अधिक 5वादन। 6 बज के 10 मिनट हो गई तो 10 अधिक 6वादन। तो एक बार अगर एक समय का 1 घंटे का टाइम तुम्हारे को बजाना आ गया तो तुम सभी का टाइम बजा सकते हो। थोड़ी सी देर बाद फिर से समय बदलता है और घड़ी का बड़ा वाला सुइया कितने पे आ जाता है, 3 पे आ जाता है। ये वाली स्थिति हो जाती है, थोड़ा सा ये ऊपर रहता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, 9 बज के कितनी मिनट हो गई है, 15 मिनट। 9 बजकर 15 मिनट का टाइम हो गया है, 9 बज के 15 मिनट। तो क्या बोलेंगे, देखो 15 मिनट ज्यादा होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सपाद। तो यहाँ पे लिख देंगे सपाद। सपाद का मतलब 15 मिनट ज्यादा हो गई है, कितने बज के, 9 बज के। क्या लिख देंगे, नववादन। सपाद नववादन। अगर 10 बज के 15 मिनट हो गई तो क्या लिख देंगे, सपाद 10वादन। 11 बज के 15 मिनट हो गई तो क्या लिख देंगे, सपाद 11वादन। 12 बज गए हो गए तो सपाद 12वादन। जैसे जैसे समय आता जाएगा, मेन चीज ये है परीक्षा की दृष्टि से, देखो ये सबसे मोस्ट है, सपाद का समय अधिकांश तक पूछा जाता है, तो ये इसका ध्यान रखना है, ये याद करना है। अब आगे चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो मोस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी देखो सभी चीजें परीक्षा में पूछी नहीं जाती है।
थोड़ी सी देर बाद में क्या होता है, समय चेंज होता है और बड़ा वाला सुई आ जाता है 6 पे और छोटा वाला सुई चला जाता है 9 और 10 के बीच में। तो ये समय हो गया 9:30, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में कि 9:30। कितने हो गए? 9:30। अब 9:30 हो गए ना, तो 9:30 को तो बोल देंगे साहब 9:30 साढ़े हो गए। साढ़े कितने यानी 30 मिनट हो गए। तो 7 का मतलब साढ़े और कितने 9, तो 9:09। तो 9:30 को बोल देंगे 9:30। 10:30 आएंगे तो 10:30। 11:30 हो जाएंगे तो 11:30। 12:30 होंगे तो 12:30। तो इसी प्रकार जो समय है वो बढ़ता जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो इंपॉर्टेंट यही पे आता है, ये जो समय है यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर बड़ा वाला सुई आ जाए कितने पे, बड़ा वाला सुई आ जाए 9 पे और छोटा वाला सुई लगभग इस मान लो कि यहाँ के समथिंग रहता है, तो ये समय होता है क्या, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं कि 9:45। क्या बोलते हैं? 9:45। 9:45 का मतलब होता है साहब 9:45। और एक अपनी भाषा में अपन ऐसे भी कहते हैं कि भाई 15 मिनट कम है 10 बजने में। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं अपन कि 15 मिनट कम है 10 बजने में। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अपने क्या बोला कि 15 मिनट कम है, तो 15 मिनट कम को बोलेंगे पादोन। पादोन का मतलब हो गया 15 मिनट कम है कितने बजने में? 10 बजने में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10:12। अभी यहीं पर बात को ध्यान रखना है कि जब 9:45 से आगे का जो समय बजाएंगे ना, उसमें हम आगे का समय बजाएंगे यहाँ पे। यानी देखो टाइम तो चल रहा है 9 बजे का, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम 10 बजे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका मतलब होता है 15 मिनट कम है कितने बजने में? 10 बजने में, इसलिए यहाँ पे लिखा। अब इसी प्रकार से ये वाला सुइया यहाँ आ जाएगा, तो कितनी मिनट कम हो गई? 9:50 हो गई। अब कितनी मिनट कम है 10 बजने में? 10 मिनट। तो 10 मिनट क्या है? कम है। तो 10 न्यून, 10 मिनट कम है कितने बजने में? 10 बजने में। तो 10:12 लिख देंगे। इसी प्रकार 5 मिनट का आ जाएगा तो लिख देंगे 5 न्यून और लास्ट में फिर यहाँ चला जाएगा और ये समय आ जाएगा कितने बजाएंगे? 10:12। इसी प्रकार अब देखो दोस्तों, आप क्या करोगे, जैसे मैंने 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम बताया है, उसी प्रकार आप 10 से 11 बजे का बना के देखना, 11 से 12 बजे का बना के देखना, और इसमें जितना भी समय आया है वो बना के देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।